बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप W3 स्किल सेट यूट्यूब चैनल के ऊपर एक ट्रेनिंग देख रहे हैं जिसका नाम है पावर BI फॉर फ्रीलांसर्स, और हम इस वक्त इसका जो सेक्शन है वो विजुअलाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं। विजुअलाइजेशन के अंदर अब तक हमने जो चीज़ें सीखी, हमने रिपोर्ट या पेज का फॉर्मेट कैसे बनाना है वो सीखा। फिर हमने सीखा कि हाई लेवल नंबर्स कार्ड में किस तरह से डिस्प्ले करने हैं, फिर उनको समराइज़ कैसे करना है इन कॉलम वार या पाई चार्ट के अंदर या डोनट चार्ट के अंदर, वो हमने किया। अभी इस वीडियो में हम उन नंबर्स को दो तरह से दिखाएंगे। एक तो हम मैट्रिक्स बनाएंगे उसका, और दूसरा हम उसको मैप के ऊपर दिखाएंगे। ये दोनों चीज़ें हम आज की इस वीडियो में करेंगे। मैप में दो तरह के मैप होते हैं, एक पिन मैप होता है और एक जो है वो फील्ड मैप होता है। तो हम फील्ड मैप को यूज़ करेंगे। और दूसरी चीज़ जो हमारे पास है वो मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में हम रोज़ एंड कॉलम्स के अंदर रहते हुए, जिस तरह हम पिवट टेबल बनाते थे, हम डायमेंशंस को यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं मैप ऐड करता हूँ, फील्ड मैप, और इस मैप को मैं राइट साइड पे ले आता हूँ यहाँ पे, और इसको पेज के एंड तक ले जाते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ें ना, ये आप कह लें कि ज़्यादा डिटेल की चीज़ें हैं। अगले पेजेस में हम जब बना रहे होंगे तो हम मे बी सेल का अलग पेज बनाएं, क्वांटिटी का अलग बनाएं, प्रॉफिट का अलग बनाएं। इस मैप में आपके पास लोकेशन आ रही है और लेजेंड आ रहा है। तो लोकेशन के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्टेट को इसमें ऐड कर लें। ये है जी स्टेट। अब जैसे मैंने लोकेशन ऐड की तो यहाँ पर अच्छा ये देखें, मे बी आप लोगों के पास भी ये एरर आया कि आपका जो मैप है ये एनेबल्ड नहीं है। आपने क्या करना है, फाइल में जाके आपके पास ऑप्शंस एंड सेटिंग्स है, उसके बाद ऑप्शंस है, और ऑप्शंस के बाद यहाँ पर ग्लोबल का एक आ रहा होगा, ग्लोबल। डेटा लोड, पावर क्वेरी एडिटर, डायरेक्ट क्वेरी, आर सिक्योरिटी, प्राइवेसी, रीजनल सेटिंग, अपडेट्स, यूज डेटा, डायग्नोस, करंट फाइल नहीं, हमें करंट नहीं, हमें ग्लोबल का करना है। और ग्लोबल में जाके हमने करना है जी सिक्योरिटी। ये हमारे पास सिक्योरिटी आ गई, और यहाँ से हमने मैप एंड फील्ड मैप ये ऑन करके इसको ओके करते हैं। उसके बाद मैं रिपोर्ट को सेव करता हूँ, और इसमें मैं स्टेट ऐड करूँगा लोकेशन में, और मे बी लेजेंड के अंदर मैं कुछ प्रॉफिट को ऐड कर लेता हूँ। प्रॉफिट का एक ऐसा सीन बनेगा कि वो मे बी कलर्स को, हाँ ज़बरदस्त। तो ये बन गया जी आपका फील्ड मैप उस प्रॉफिट के ऊपर। अब इसके अंदर मुझे ये लेजेंड शो नहीं करना, ये जो ऊपर आ रहा है ये मुझे शो नहीं करना। तो मैं क्या करूँगा, इसके फॉर्मेट में जाऊँगा और यहाँ से जाके लेजेंड को ऑफ कर दूँगा। फिल कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो फिल कलर में जाएँ, और यहाँ पर एक लंबी लिस्ट होगी फिल कलर की, वो आप अपडेट करते जाएँ तो आपके फील्ड कलर चेंज हो जाएंगे। एक सेकंड, ज़रा सिस्टम थोड़ा सा टाइम ले रहा है इसको। हाँ जी, फील्ड कलर्स, इसी तरह ये स्टेट एंड प्रॉफिट ये भी हम सेंटर में ले आएंगे। अब ये देखें यहाँ पर कितना प्रॉफिट कहाँ से आया, उस हिसाब से इसने। अच्छा, अगर आप ये नहीं करना चाहते, प्रॉफिट के ऊपर क्वांटिटी के ऊपर करना चाहें क्वांटिटी के ऊपर कर लें, नंबर ऑफ कस्टमर्स के ऊपर करना चाहें वो कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से डेटा को विजुअलाइज करना चाहते हैं। उसके बाद जनरल में जाएंगे और यहाँ से टाइटल में जाके इस टाइटल को बाकी विजुअल्स की तरह, एक तो इसका कलर हम चेंज कर देंगे और दूसरा इसको सेंटर में करके बोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा मैप बन गया, प्रीटी सिंपल था। अब मैट्रिक्स ऐड करते हैं, और मैट्रिक्स में अगर आप इन्हीं विजुअल्स में देखें तो ये हमारे पास मैट्रिक्स का विजुअल है। मैंने इस पर क्लिक किया और इसको मैं कुछ इस तरह से
कर लेता हूँ। अब इसमें अगर आप फील्ड सेटिंग्स में देखें तो रोज़ हैं, कॉलम्स हैं और वैल्यूज़ हैं, 3 चीज़ें आपने ऐड करनी है। रोज़ में मैं कहता हूँ कि आपके पास स्टेट है, स्टेट सबसे पहले आप इसमें कंट्री ऐड करें रो में, फिर रो में आप स्टेट ऐड करें और फिर तीसरे नंबर पे आप इसमें सिटी ऐड करें। तो आप इन तीनों तरीकों से आप अपनी रिपोर्ट को देख सकते हैं। ठीक, तो ये आपके पास यहाँ पे समराइज हो जाएगा। कॉलम्स, कॉलम में हम ऐड कर लेते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी, ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि किस कैटेगरी की सेल कहाँ पे ज़्यादा है, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाइज और टेक्नोलॉजीज़। और यहाँ पर हम ले आते हैं सेल्स को, सेल्स लाना चाहें, क्वांटिटी लाना चाहें या प्रॉफिट लाना चाहें। तो हमने चूंकि यहाँ पे प्रॉफिट यूज़ किया था, इधर भी हम प्रॉफिट ही यूज़ कर लेते हैं। अब ये देखें मेरे पास ये प्रॉफिट जो है इस तरह से आ रहा है। अब इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ तो मेरे पास ये स्टेट लेवल का प्रॉफिट आ गया। अब मुझे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ न्यूयॉर्क में जाऊँ और न्यूयॉर्क में जाके मैं फर्दर सिटीज़ को देख सकूँ, तो मैं न्यूयॉर्क के प्लस पे क्लिक करूँगा और मेरे पास ये न्यूयॉर्क के सिटीज़ की डिटेल आ गई है, किस सिटी से क्या क्या कितना कितना सेल हुआ, ये आ गया, ये सॉरी कितना कितना प्रॉफिट आया। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे इस तरह से कर ली। मैं इसको दोबारा से मिनिमाइज़ करता हूँ और ये जो चीज़ है इसके दरमियान में चूँकि डिस्टेंस काफ़ी वो है, तो मैं इसको ज़रा छोटा कर लेता हूँ इस लेवल पे, और इसको हम यूज़ कर लेते हैं कोई लाइन चार्ट, कोई ट्रेंड लाइन दिखाने के लिए। लाइन चार्ट ऐड करें यहाँ पे, और इस लाइन चार्ट के अंदर आपने डेट लेनी है, ऑर्डर डेट, और कितनी कितनी क्वांटिटी आपने किस किस दिन में शिफ्ट की। तो उसके लिए मैं क्वांटिटी को ऐड कर लेता हूँ वाई एक्सिस के अंदर। अब एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, यहाँ पर ये ईयर, क्वार्टर, मंथ और डे के ऊपर आ रहा है, इसको कहते हैं डेट हायरार्की। डेट हायरार्की के ऊपर आप शो करना चाह रहे हैं तो डेट हायरार्की पे कर लें। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं नीचे से डे को डिलीट कर दूंगा, ये क्रॉस पे क्लिक करके डिलीट करूंगा, तो ये डेटा मेरा मंथली आ जाएगा, जैन से लेके दिसंबर तक। फिर मैं मंथ को भी ख़त्म करता हूँ तो ये डेटा मेरे पास क्वार्टर बाई क्वार्टर आ जाएगा। और अगर मैं क्वार्टर भी ख़त्म करता हूँ तो ये मेरे पास 2014, 2015, 2016 और 2017 4 साल का डेटा इस तरह से शो हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसकी एक ट्रेंड लाइन शो करना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ से जाके ये डेट हायरार्की के ऊपर ऑर्डर डेट आ रहा है, ये सिलेक्ट कर लें। अब ये प्रॉपर डेट के फॉर्मेट में आ गया, हर चीज़ उस डेट के हिसाब से शो हो रही है। ये डिपेंड करता है कि आप इस डेटा को किस तरह से विजुअलाइज करना चाह रहे हैं या किस तरह से प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसकी बजाय अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट भी ले सकते हैं और यहाँ से हम डेट की हायरार्की में जाएंगे और हायरार्की से हम सिर्फ इसको क्वार्टर तक ले जाते हैं, मंथ भी ख़त्म कर दें, डे भी ख़त्म कर दें। तो ये मेरे पास हर एक का क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 आ गया। अच्छा, अगर मैं डेट हायरार्की में जाऊँ और मैं ये चीज़ें ख़त्म ना करूँ तो उसका भी एक मैं आपको हल बताता हूँ, डेट हायरार्की। अब ये देखें, ये डे भी आ रहे हैं, मंथ भी आ रहे हैं और ईयर्स भी आ रहे हैं। तो मैं इसको ड्रिल अप करता हूँ, फिर ड्रिल अप करता हूँ, फिर ड्रिल अप करता हूँ, तो ये मेरे पास ईयर ऑन ईयर आ गया। तो जब मुझे ड्रिल डाउन करना है तो मुझे यहाँ से जाके इसको मैं ड्रिल डाउन कर सकता हूँ, जिस लेवल की भी मुझे ये नंबर्स देखने हैं। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, मुझे यही वाला फॉर्मेट चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। ये होम के अंदर फॉर्मेट पेंटर आ रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दरमियान में आ गया सेपरेट वीडियो की बजाय, तो आपने इसको ज़रा थोड़ा सा ज़हन में रखना है। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें, इस विजुअल को सिलेक्ट करके और इसके ऊपर लाके क्लिक कर दें। अब आपके विजुअल्स की जितनी सेटिंग यहाँ पे थी वो सारी की सारी इस पर ट्रांसफॉर्म हो गई है। तो ये तरीका है, आपने किसी भी एग्जिस्टिंग विजुअल का फॉर्मेट कॉपी करके नए विजुअल पे लेके जाना, उसके ऊपर आपके जो नंबर्स हैं वो भी शो हो रहे हैं। अब कुछ अगर आप लेजेंड में ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल क्वांटिटी बाय ईयर है और मेरे पास कम से कम क्या चीज़ थी, आई बिलीव मेरे पास कम से कम या कैटेगरी थी और या रीजन थे। हाँ, कैटेगरी को ऐड कर लेते हैं लेजेंड्स के अंदर, और इस कैटेगरी को लेजेंड्स में ऐड करके हम इसको कुछ इस तरह से ग्राफ बना लेते हैं।
ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कौन सी क्वांटिटी का क्या शेयर बनता है उस साल के, उस साल में कितना शेयर बनता है किस क्वांटिटी का। तो ये देखें यहाँ पर अगर आप टेक्नोलॉजी पे क्लिक करें, ये हमारे पास ऑफिस सप्लाइज़ हैं और ये फर्नीचर है। तो इन एनी केस हमारे पास जो ऑफिस सप्लाइज़ हैं ये ज़्यादा सेल हो रही हैं हर एक साल के अंदर। अब इसको भी हमने फॉर्मेट करना है। इसको मैं क्या करता हूँ कि लेजेंड, इसको हम सेंटर में कर लेते हैं, टॉप सेंटर, नहीं सॉरी, हमने यहाँ पे बॉटम में रखा था, तो हम उसी सिमेट्री को लेके चलते हैं बॉटम सेंटर, ये चीज़। ये थी जी हमारी समरी रिपोर्ट। एक चीज़ रह गई है और वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मैट्रिक्स में आपने नंबर्स ऐड किए हैं, अगर ये नंबर नेगेटिव हैं तो ये रेड होने चाहिए, यानी कि वहाँ पे हमें लॉस हुआ। अगर ये नंबर $1000 से कम है तो फिर ये मे बी येलो हम कर लेते हैं इसको, या कोई और कलर दे देते हैं। और अगर ये 1000 से ज़्यादा हैं तो फिर ये ग्रीन होने चाहिए। तो हम इस तरह से चल के इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में मैं बताता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। अल्लाह हाफिज़।